ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। गरीब स्टूडियो में खुश आमदीद। आज खुशगवार मूड में नईम अब्बास इमली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज ना इनकी ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव है उन पे बात करेंगे, बचपन से लेके अब तक के आपके हालात ज़िंदगी जानने की हम कोशिश करेंगे। जी, सबसे पहले आपको खुश आमदीद। सबसे पहले तो नाजरीन को हाय, हाउ आर यू, आई एम फाइन, अस्सलाम वालेकुम। आपने जो मैंने पिछले शो में इन्होंने अचानक मुझे बुलाया उसके लिए मैंने 10-15 मिनट निकाली है, बहुत शुक्रिया मेरा। मैंने अदा करना सर। वही सर मैं आपके बारे में कह रहा हूँ। और आज इन्होंने मुझे फिर एक मरतबा कहा है कि हमारे अवाम ने, हमारी पब्लिक ने, इमली भाई आपके बगैर ऐसे अधूरे हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। तो बहुत लोगों ने मोहब्बत का इजहार किया है। यकीन माने सुबह मैंने घर वालों से यही कहा कि मुझे रोटी साथ बांध दो। मैंने गरीब स्टूडियो में जाकर मैं उनको भी खिलाऊंगा और आप भी खाऊंगा। यकीन माने गरीब स्टूडियो का सारा स्टाफ वो आलू वाले पराठों के मगर पड़ गया था। वो पता क्या है, जो असल में दानिश भाई गुर्बत में मज़ा है वो मीरत में नहीं है। भाई देखिए कैसी आप ये अजीब आपने बात कर दी है। ये प्रोग्राम है, इसमें आपने लॉजिक वाली बात कर दी। सर लॉजिक वाली बात कर रहा हूँ कि देखिए मेरे पास कितना कुछ है लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। ये देखिए क्या ना, अजीब आपने बात की है कि आपके यार, पास बहुत कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं। यार अपने आप को ऐसे फिरना तुरना चाहिए कि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद कुछ ना हो, वही ज़िंदगी है। ये देखिए अब उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि आपके गुरु स्टूडियो में मुझे आने का इतना शौक। गुरूब नहीं, गरीब स्टूडियो तो आप होने वाले हैं। सॉरी, पता क्या है, मध्यम सितारे मैं ज़्यादा अवॉइड करता हूँ, फलक बोस बोने, मैं ज़्यादा अवॉइड करता हूँ इंग्लिश को। तो आपकी मजबूरी की वजह से, आपके गरीब स्टूडियो की वजह से क्या मुझे मजबूरी भाई? मैंने क्या हाथ फैलाया आपके आगे? उर्दू के जो वर्ड होते हैं ना वो मेरे पास, घर से रोटी ले आए हो, आज हम पर एहसान जतलाने लगे। उर्दू के जो वर्ड होते हैं ना मेरे पास वो बड़े कम होते हैं। अच्छा, तो मैं इसलिए रोक रोक के अपनी उर्दू बोलता हूँ ताकि मैं आपको नहीं, आप तेज बोले ना, नाजरीन बोर ना हो जाए। फिर तेज उर्दू बोले। आपसे पहले मैं कुछ जानना चाहता हूँ आपसे, आपके बचपन के बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में। आप मुझे ये बताएं कि जब आप छोटे थे, बचपन था आपका, कम सीनी की उम्र थी जब, जी, तो उस वक़्त किस तरह के हालात थे? मुश्किलें, मुसीबतें थी या मज़े की ज़िंदगी थी? असल में दानिश भाई, मैं घर में अपने ख़ानदान में पहला बेटा था। मैं पहला बेटा था, यानी कि पहले सब बेटियां पैदा हुई? नहीं, पूरे ख़ानदान में फर्स्ट पैकेज आप पैदा हुए पहले? हाँ, सबसे पहले। कितने अरसे बाद? तकरीबन 22 के बाद सबसे पहले मेरी एंट्री हुई। यार 22 कह रहा हूँ जी, 22, मुझे नहीं पता 22 साल कितने होते, 23 साल कितने होते। मुझे पे ये पता है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32। बस मुझे ज़्यादा इंग्लिश आती है यार। आई लव यू, आपकी इंग्लिश बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। कि 22 ईयर्स लग गए आपको पैदा होते होते, तो क्या मुश्किलात थी इस दौरान के इतना टाइम लग गया? नहीं आते होते मुझे क्या पता मुश्किलात क्या थी, वो तो मुझे मम्मी पापा को पता होगा। तो आप इन 22 सालों के दौरान पैदा होने की कोशिश करते रहे? यार 22 साल नहीं, मैंने आपको बताया कि हमारे ख़ानदान में 22 के बाद में पहले 22 साल, मुझे क्या पता यार आप क्या कह रहे हैं। भाई मैं आपको बता देता हूँ क्लियर करने के लिए, 22 को उर्दू में 22 कहते हैं, इंग्लिश में 22। अच्छा। ये बराबर है 22। तो जब मेरी अपने ख़ानदान में पहली एंट्री हुई तो कोहराम मच गया? कोहराम नहीं मचा था। मेरा दादा, जो मेरे दादे अबू थे जी, ग्रैंडफादर, वाह, आपको ग्रैंडफादर का भी पता है? वो क्या कहने, बहुत अच्छी जॉब करते थे डाकखाने में, SHO, गवर्नमेंट ही जॉब थी कोई। मेरा ख्याल है कि किसी इदारे में थे, बड़े इदारे में थे। वासा में होंगे मुझे लगता है, मेरा मतलब है नासा में। पासा तो लिया ही नहीं उन्होंने भाई। वासा वो महकमा जो चांद पे मिशन भेज, वो चांद देखते थे, चांद देखते थे। तो मैंने तो सुना था आपके जो दादा थे वो डिपर थे, यूं थे। नहीं, वो चांद देखते थे। जब मैं अपने ख़ानदान में मेरी एंट्री हुई तो उनकी वहाँ से पक्की जब आपके ख़ानदान में एंट्री हुई
तो कितने रिश्तेदारों ने आपके वालिदैन के साथ मरण जीन ख़त्म किया? तकरीबन सभी ने कर दिया था, मुकम्मल भाई का? मुकम्मल। उन्होंने पता था कि इतना होनहार बेटा इनके घर पैदा हुआ तो ये तो हमें जीने नहीं देंगे। तो फिर हमने ख़ानदान से अलहदा हो गए। फिर हमने मम्मी पापा ने, आप लोग बहुत- मम्मी पापा कहते थे? मेरे मम्मी पापा, जी, आपके मम्मी पापा। हाँ, उन्होंने बड़ी मुश्किलें उठाई मुझे पोसने पालने में। पोसने पालने पोसने में या पा- पालने पोसने में? चले वही बात है। अच्छा, बोलने- मेरा सर एक इस दौरान माजरत चाहूँगा, जी, एक जी। सवाल है कि जब आप पैदा हुए जी, तो आपके वालिदैन ने कितनी खुशी मनाई या दिल में देखिए लगा उनका? जी, ये आपने बहुत अच्छा एक्शन पूछा मुझसे। एक्शन क्वेश्चन। वही आपने बहुत अच्छा एक्शन पूछा मुझसे कि जब मैं दुनिया में तशरीफ़ लाया तो मेरी बात सुने। जी जी, दुनिया में क्या आप तशरीफ लाई लेमोजीन में बैठ कर आए हैं आप? आपने कहा जब आप देखिए, कहें, आप- जब मेरी पैदाइश हुई दुनिया में मैं आया। जब दुनिया में मेरी एंट्री हुई तो तकरीबन 3-4 महीने मम्मी और पापा आपस में एक दूसरे को बोलते नहीं थे। नाराजगी थी। नाराज़गी थी। रात को वो मुझे चूमते रहते थे, दिन को वो चूमते रहते थे। इस वजह से उनकी नाराज़गी काफ़ी देर रही। चूमने से पहले कोई वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते थे? मतलब होंठों पे कोई दवाई लगा लेना या हेलमेट पहन लेना, आपको चूमने से पहले इस तरह के कुछ करते थे वो? असल में मैं दानिश भाई आपको एक बात बताता हूँ कि जब मैं पैदा हुआ तो मैं कितने साल से? सितारे जैसा था। ये जो आसमान के नीचे सितारे नहीं होते, एक हमारे इलाके में भी सितारा रहता है, वो सितारा बर्फ वाला बहुत मशहूर है, तो वो लग रहे थे आप, या स्टार ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार? सितारे जैसा था मैं। बहुत चूमते थे मुझे, बहुत प्यार करते थे। बकायदा मम्मी पापा की इस वजह से लड़ाई होती थी कि वो कहते थे कि ये मेरे साथ सोएगा, वो कहती थी ये मेरे साथ सोएगा। तो इस वजह से बहुत अच्छे। फिर- अच्छा, मतलब आप बहुत खूबसूरत थे। खूबसूरत थे। आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलते गए। पहले मकान अपना था, फिर हम रेंट पे आ गए। आपकी वजह से? जी, मेरी वजह से। हाँ, उसके मतलब बाद आपने जो अपने आप को आप समझते कि बचपन में आप मनहूस थे? यार मैं बड़ा स्टार आदमी था बचपन में। जब मम्मी पापा 3-4 महीने का मैं हुआ, उनके बाद हमारा अपना मकान बिक गया। ठीक है, मकान बिकने के बाद हम रेंट पे आ गए। तो आपके मम्मी पापा ने आपका गला क्यों नहीं घोट दिया मरते ही? इतने नुकसान खूबसूरत बहुत था। तकरीबन जिसके साथ हमने कमेटियाँ डाली थी, जिस दिन हमारी कमेटी निकलनी थी वो माई मोहल्ले से सामान लेके निकल गई किसी के साथ, अपने बच्चों के साथ। उस वजह से बड़ा रौला पड़ा रहा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता- मैंने 1-2 दिन पहले माई को टायरों वाले बूट ले जाते हुए देखा था, मुझे जेहन में आया था, पर मैंने कहा नहीं यार ये अपने बेटे के लिए, लेकिन वो पहनकर कमेटियाँ लेके भाग गई। आप ये अंदाज़ा करें कि बड़ा दुख हुआ, कमेटियों वाली माई भाग गई यार। नहीं नहीं, उसके पास ना सर, जिस दिन मेरी कमेटी हमारी कमेटी निकलनी थी ना, उसके जी। पास पहियों वाले बूट थे। माई के पास? माई के पास उसने अचानक रात को पहियों वाले बूट पहनने और सुबह निकल गई वो आपकी कमेटी? कमेटी लेके निकल ओए गई। होए होए। बस उस वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता दूध वाले के पैसे देने थे, किराने वालों के पैसे देने थे, जिस जिसके पैसे देने थे उससे हमने यही कहा कि पापा कह रहे थे पैसे पता क्यों नहीं मांगते थे कि जो शख्स हमसे पैसे लेने आता था या पूछता कि या हमारा पैसे कब दे दोगे, तो पापा ने मुझे उठाया हुआ था, तो वो मेरी तरफ देख के कहता था माशाल्लाह इतना खूबसूरत स्टार जैसा बच्चा आपका। तो वो आधे पैसे उस वक्त भूल जाता था, वाह, आधे कर पैसे लाड में मुझे गिफ्ट दे देता था। वाह वाह वाह। आधा कर्जा मैंने गिफ्ट के जरिए अपना उतार दिया। अच्छा सर, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, जब आपके आते ही सारी चीज़ें बिकना शुरू हो गई, सितारे जो हैं वो गर्दिश में आ गए, जी जी, तो आपके वालिदैन ने क्यों कर फिर भी आपको अपने साथ रखा और पाल पोस कर जवान किया? ये बात अब आपने बतानी है, इस बात के अलावा कि आप खूबसूरत बहुत थे, तो मतलब कि क्यों उन्होंने मतलब इतना बर्दाश्त किया और फिर आपके हालात अच्छे कैसे हुए? हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मुझसे। क्वेश्चन? जी जी, जी। जब मैं तकरीबन 4-5 साल का हो गया था ना, जी, होश संभालिए। होश संभाली, तो मैं खूबसूरत इतना था कि पूरे मोहल्ले में मशहूर था कि वो मिस्त्री फ़कीर मोहम्मद का बेटा बहुत खूबसूरत है। तो आपके बाबा मिस्त्री थे? वो बिल्डिंगें वगैरह बनाते थे। कंस्ट्रक्शन का काम करते थे? कंस्ट्रक्शन का नहीं, बिल्डिंग बनाते थे। वही मतलब कंस्ट्रक्शन। यार ये जो मिस्त्री कांडियाँ सीमेंट लेकर नहीं बिल्डिंगें बनाते, वो बनाते थे। ठीक है, मेसन थे?
कस्टर्ड नहीं यार भाई, मिस्त्री थे मिस्त्री। राज। हाँ राज तो उन्होंने मेरे सर पर किया ना, लेकिन वो मिस्त्री थे। अच्छा अच्छा, मतलब घर बनाते थे। घर बनाते थे तो घर उन्होंने बना लिया। पहले जेन बनाते थे कि घर बनाते थे? नहीं, सिर्फ घर ही बनाते थे। जब मैं 4-5 साल का था तो मोहल्ले में पूरे में पता था कि ये लड़का बहुत, इनका बेटा बड़ा खूबसूरत है। यहाँ पे एक सवाल है। जी जी। ये खूबसूरती का सिलसिला तो चलता ही रहा। जी। आपकी जो वो नहूसत थी वो भी साथ साथ है या वो आपने पीछा छुड़ा लिया उससे? वही तो मैं आपको बताने लगा। जी जी। वो इतनी पब्लिसिटी हो गई थी कि जो मोहल्ले में मुझे देखना था तो मोहल्लेदारों को खुद पता लग गया था कि जब आते हैं इनकी चाय बिस्कुट वगैरह हमारे आगे रखते हैं। तो जो भी मुझे देखने आता था या चूमने आता था, मुझे प्यार करने आता था, वो साथ में मेरे लिए गिफ्ट भी लाता था। कुछ 400-500, अगर मैंने घर वालों ने कुछ 100-200 रुपये का बंदोबस्त किया उनके लिए तो वो जाते वक्त 400-500 देकर जाते थे। नज़र दे के जाते थे कि साथ में ये कह के जाते थे कि इस बच्चे की नज़र उतार दिया करे, इसकी नज़र ना लगे, नज़र बस से अल्लाह बचाए। तो उस दौरान फिर आहिस्ता आहिस्ता पता लग गया, पूरे मुल्क में धूमें मच गई कि पूरे मुल्क में हर पासे धूमें मच गई। पूरे मुल्क में नहीं, हर पासे, हर जगह पर पता लगा, हर तरफ 400 ये के गोरे अंग्रेजों के पास। अंग्रेज उस वक्त ना पाकिस्तान में कैमरे बड़े कम थे, तो अंग्रेज वहाँ से आए। उन्होंने मेरी पहली पिक्चर जब ली उस वक्त मैं 6 साल का था, दुबला मोटा बड़ा खूबसूरत था। तो आपको मैंने शुरू में बताया था सितारे जैसा था मैं। दुबला मोटा नहीं होता, दुबला पतला होता है या फिर मोटा ताज़ा होता है? ये क्या दुबला मोटा? अच्छा, मतलब नॉर्मल थे, दरमियाने साइज के। यार मैं ना अक्सर बातों बातों में देखता हूँ आप टिचकरे बड़ी करते हैं। आप मेरे भाई हैं तो फिर प्लीज आप। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। जैसे मैं पढ़ा हूँ ना, मुझे पता है। आप पढ़े लिखे हैं? ओहो, मैं और मेरा बस्ता। अच्छा, गोरों की आप बात बता रहे थे कि उन्होंने आपकी पहली तस्वीर ली। हाँ, पढ़ा मैं तो इतना हूँ, मैं और मेरा चिंगारे निकले उस दौरान, कैमरे से चिंगारे निकले? पढ़ा मैं इतना हूँ कि मैं और मेरा बस्ता हम इकट्ठे स्कूल जाते थे। जब गोरे वहाँ पे आए ना तो उन्होंने पहली पिक्चर मेरी, मैं 6 साल का था जब उन्होंने पहली पिक्चर मेरी खींची, तो यकीन माने दानिश, यकीन माने, जी मान लिया, आप बिहेव नहीं करेंगे, आप एस्लीमेंट नहीं करेंगे इस बात को कि जब उन्होंने मेरी तस्वीर कैमरे से बाहर निकाली, और तस्वीर उस वक्त मेरा ख्याल है कि 100-150 रुपए की सिर्फ मेरी तस्वीरें बिक रही थी। भले वक्तों में जो नए शादीशुदा जोड़े थे ना, वो जब अपने कमरे में मेरी तस्वीर लगाते थे और साथ में दुआ मांगते थे, ऐसा बेटा हमें भी खूबसूरत ऐसा दुबला मोटा हो। क्या बात है, दुबला मोटा नहीं होता भाई। चलो यार प्लीज भाई प्लीज, ठीक है। आई एम सॉरी सर, एडवर्ट नाइट कि मैं आपके पास कोई और लफ्ज बोलूं। आई एम रियली सॉरी सर। सवाल मेरा था आपसे, 6 साल के आप हो गए, उस गोरे आपको देखने आते थे, तस्वीरें बनाने लगे। वो जो पैसे मिलते थे ना, उसमें से 50 रुपए हमें मिलते थे, 50 वो खुद रख लेते थे गोरे जी। 10 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी तस्वीरों। मतलब आपने गोरों के साथ प्याली डाली हुई थी, पार्टनरशिप गोरों के साथ। अब्बू ने उस वक्त उन्होंने कह दिया था कि अगर आपने तस्वीरें लेनी है ना मेरे बेटे की, तो इसमें मुझे मेरे भाई वाली थोड़ी सी डाल लो। शेयर्स? भाई वाली यार, शेयर्स क्या होता है? प्याली। चले ठीक है, पार्टनरशिप बना ली। ये उर्दू के लफ्ज़ है, शेयर्स, ये वो प्याली, भाई वाली। उसके बाद मेरी तस्वीरें ज़्यादा बिकने लगे, और सबसे जो ज़्यादा बात मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि अचानक गोविंदा साहब और उनकी वाइफ, अच्छा, इन्होंने उस गोरे से तस्वीर नहीं ली, वो डायरेक्ट हमारे घर में आए थे, गोविंदा साहब, और बाकायदा उन्होंने मुझे 3-4 महीने अपने पास रखा। इधर पाकिस्तान में? मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा और मेरा जो बच्चा हो वो ऐसा हो, गोविंदा जैसा। गोविंदा साहब ने भी मेरी पिक्चर रखी हुई थी, फिर उसके बाद वो आप भूल जाए तो उनकी मर्जी है। अच्छा, इस दौरान पैसा कितना इकट्ठा हो गया था, और आपकी आंखें कैसी थी सर? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर पूछा। क्वेश्चन नहीं, मैं आपकी यहाँ पर करेक्शन कर दूँ, ये क्वेश्चन है सर। नैनक्श आंखें, ये आई डोंट, आप बिहेव नहीं कर सकते कि ये अलहदा थे मेरे बचपन में। ये तो बाद में मुझे, हाँ, ये तो मुझे आपने ना बाद में बीमारियाँ, परेशानियाँ, मुल्क के हालात, ये चीज़ें मैं अपने ऊपर वारद कर लेता हूँ। मुझे वारद ना करें, अपने ऊपर टेलीनार कर लिया करें। यकीन माने कितना मैं परेशान हुआ। कभी तो कह रहे थे कि महंगाई और गुर्बत में जीने का मजा है, मैं कह रहा हूँ अमीरी में जीने का मजा। देखिए, आप
बाइक पे जा रहे हैं और आपके पास पेट्रोल ख़त्म हो गया, 280 70 80 रुपए के करीब करीब पेट्रोल की कीमत है, तो ये मुश्किल नहीं है? देखिए, शुरू से जितनी बातें मैंने बताई उसमें मैंने कोई अपनी अमीरत की बात बताई नहीं। ठीक है। अब पेट्रोल की बात करें, जी। अमीर होगा, पैसा होगा उसके पास, वो पेट्रोल डालेगा, किक मारेगा, वो गया। किक नहीं मारेगा, वो सलम मारेगा, क्योंकि उसके पास बाइक सेल्फ स्टार्ट गाड़ी होगी। चलो बाइक तो नहीं ना रखनी, गरीब बाइक रखते हैं। अब मैंने देखो बाइक रखी हुई है, आपके पास गाड़ी है। यार देखें, जो मेरे पास गाड़ी है ना, वो किसी के पास ऐसी गाड़ी नहीं, मैं अपनी गाड़ी खुद साफ करता हूँ। सर मैं कुछ जानना चाहता था, बचपन में आप शरारती थे, अभी वो आप किस तरफ चल पड़े? मैं तो ज़िंदगी के हालात जानना चाह रहा था कि क्या आप शरारती थे, अच्छे बच्चे थे, नफीस थे, किस किस्म के बच्चे थे कि आप? मैं बचपन से लेकर अब तक तकरीबन बड़ा सुकून पसंद हूँ। बचपन में पूरी दुनिया का सुकून तबाह करके, यानी कि पैदा होने के बाद, तो आप खुद सुकून पसंद है, ये बड़ी मुझे बात पसंद नहीं है। चलिए कोई बात भाई, देखिए आप टूटे रोड़े जैसा मुंह है आपका, बीच में आप जो मुझे टोकते हैं ना तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है। बचपन में भी मैं बड़ा सुकून पसंद था, समझदार था। जब मैंने बचपन में मेरे आंसू भूख लगनी ना मुझे, तो फिर मैंने रोड़ा बचपन में बड़ा अंदाज के साथ। लोगों ने अपने घर में से केस्टें लेके आनी, रिकॉर्डिंग करनी मेरी, रोने की रिकॉर्डिंग करनी मेरी। इतना खूबसूरत, इतना सुरीला रोता था मैं कि मैं आपको क्या बताऊं। थोड़ा सा रो के दिखा दें? हाँ क्यों नहीं। अभी मुझे याद है बचपन में रोता था मैं। दूध दूध ऐसे करता था मैं। मानेंगे आप बिहेव नहीं करेंगे? मैं बड़ी बिहेव नहीं, बिलीव सर। मैं आप बिलीव कहते हैं ना, आपको सही करना। पता नहीं आपकी कैसी जुबान है, हर बात में आप टोकते हैं। नहीं, मैंने कई बातें छोड़ भी दी हैं कि चलें आप करते रहे। अच्छा सर, मैं अब फिर तालीम की तरफ आया। एक मिनट जी जी, देख लिए आप प्रोग्राम के दौरान ही पता क्या, बाहर गेट पर आए, उन्होंने कुछ दोस्तों ने ऑटोग्राफ लेने, ऑटो चलाना शुरू कर दिया आपने फिर से? अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहता था कि तालीम, जब बच्चा थोड़ा होश पकड़ लेता तो वालिदैन उसको स्कूल में दाखिल करवा देते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने तालीम हासिल की है या नहीं? तालीम मैंने हासिल नहीं की। तालीम मैं लेके आया हूँ, तालीम हासिल नहीं करके। जब स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, मैं बाहर खड़ा होता था, मैं और मेरा बस्ता, वो इकट्ठे स्कूल जाते थे। बस्ता स्कूल में होता था, मैं बाहर होता था। मेरे बस्ते में जो कुछ लिखा होता था सब, मैं इतना ज़हीन था कि सब बच्चे स्कूल में कपड़े अपने बस्ते लेकर जाते थे, मैं सिर्फ ऐसे ही जाता था, कुछ नहीं लेके जाता। दिमाग ऐसे मैं बैठा हुआ, मेरे टीचर ने कहा बस्ता स्कूल में लेके नहीं आया, आपने कुछ नहीं याद किया होमवर्क। यकीन माने दानिश भाई, यकीन माने, मान लिया भाई, ऐसा पंजा दी कुल्फी अरगा मुँह। यकीन माने कि मैंने सारा होमवर्क जितना भी था अपना A to Z मैंने फिल्बती सुना दिया, लिख नहीं दिया, सुना दिया। वाह 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 वाह, सारी किताबों का ज़हीन थे आप। उन्होंने मुझे क्लास में से उठाया, उसने कहा सॉरी आप तो 10वीं के स्टूडेंट हैं। तो फिर मैं 10वीं में बैठ गया, उनके पास गया, उन्होंने कहा आप तो 20वीं के स्टूडेंट हैं। फिर मैं 20वीं में बैठ गया। वहाँ पर जब 20वीं क्लास में मैं बैठा था तो मैं इतना ज़हीन था, इतना कामयाब था कि उन्होंने भी मुझे वहाँ से उठा दिया। उन्होंने कहा आप में तो 3वीं नहीं, वो डायरेक्ट 50वीं में ले गए, 50 क्लास। उसने कहा साइंस आपके दिमाग में, आर्ट्स आपके दिमाग में, ठीक है, ऑपरेशन आप कर लेते हैं, ठीक है, फिर मोटरसाइकिल बहुत अच्छा चलाते हैं आप। तो मोटरसाइकिल का सर तालीम से क्या था? सारे ये तालीम के साथ चलता है। आपको कैसे पता लगेगा 180 से चलानी कि 160 से चलानी? ये बात भी ठीक है। तो उसके बाद मुझे उन्होंने 50वीं क्लास में बैठा दिया। 50वीं क्लास में बाकी सारे तो बाबे होंगे वहाँ पर, क्योंकि 50 उधर भी यंग लड़के थे। 50वीं क्लास यूनिवर्सिटी में होती है उधर। मुझे तो आप कभी आप यूनिवर्सिटी में गए नहीं है। मैंने बहुत समोसे उस वक्त खाए उस यूनिवर्सिटी में भी, बड़ा मज़ा लेता था मैं। यूनिवर्सिटी कैंटीन पे काम करते थे आप, समोसे खाते रहे? यार तानिश भाई, यूनिवर्सिटी में मैं जाता रहता हूँ। अभी मैंने पिछले दिनों यूनिवर्सिटी में जाकर
ये मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी है कि आपने यूनिवर्सिटी सही लफ्ज़ किया, यूनिवर्सिटी होता है। चलें खैर, आपने देखें, बड़ी यूनिवर्सिटी बात- चार्जर भी होता है यूनिवर्सल चार्ज। जी। तो उसके बाद फिर सर, ज़हीन पड़ा था मैं। अगर आप इतने तालीम याफ्ता हैं तो मैं आपसे एक दो जनरल नॉलेज के सवाल जल्दी पूछता हूँ। पूछें ज़रा प्लीज़, आप धूप मुझे जानना निकल है, आई। प्लीज़ जल्दी पूछें। चलिए, मैं तो कहता हूँ कि इतना काफ़ी है। बाकी आपकी ज़िंदगी का हाल, अब धूप निकल आई है, चाय भी आ गई है, बास भाई चाय बना के इधर ही ले आए हैं। बास भाई, हम आपको पता है गरीब स्टूडियो में बैठे हैं, लोग आपका पूछ रहे थे, उनसे हेलो हाय कर दे, वाइंड अप कर रहे हैं। अगले शो में वो कह रहे हैं कि आएंगे, क्योंकि वो अभी ज़रा चाय शाय पी रहे हैं। तो कल गरीब स्टूडियो में हम उनको दावत देंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। आप कुछ अपने नाज़रीन से कहना चाहेंगे? अच्छा नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।